दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी। उनकी सोच तो वही है इस्लाम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। इंडिया का आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो कर रहे हैं? जी हाँ, वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं भाई? वो सब काम कर रहे हैं जो उनको, उनकी मदद के लिए। उनको वैक्सीनेशन सप्लाई करने का सबसे पहला काम हमने किया। उनकी सिक्योरिटी, उनकी सब कुछ का जिम्मा हम लेते हैं। उनको खान पान की सामग्री देना, रसद सामग्री देना। अभी हमने उनको मिजल्स की वो भेजी, मैं पढ़ रहा था। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रांग होती है। आप देख तो रहे हैं कि माफिया मांग रहे हैं। मालदीव का थोड़ा सा मसला और है ना, मतलब वो जैसे आपको पहले कहा वो है डिपेंडेंट उनका रास्ता जिंदगी मौत उनके साथ मुंसलिक है। ट्रूडो साहब ने भी माफी मांगी थी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अभी आगे पीछे हो रहे थे भारत के। वही आ जाती है कि एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो सेकंड्स में, कि वो काफ़ी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसके रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हज़ारों में चले जाते हैं, और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग। इवन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज टू सपोर्ट इंडिया। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं इसको समझता हूँ। थोड़ा प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में है। जय हिंद दोस्तों मालदीव को मजा चखाने के लिए अब इजराइल भी भारत के सहयोग में आ चुका है और अब ये जोड़ी मिलकर मालदीव को नस्ते नाबूद कर देगी। अब हुआ ये है कि इजराइल ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है कि वह कल से ही लक्षद्वीप में पानी को साफ करने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जिससे लक्षद्वीप के समुद्रों का खारा पानी साफ पीने लायक पानी में परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं, आगे इजराइल का कहना है कि वह इजरायली नागरिकों के सामने लक्षद्वीप की सुंदरता और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताकि लक्षद्वीप इजरायली नागरिकों के बीच एक खास पर्यटन स्थल बन जाए। इजराइल के इस प्रोजेक्ट का असर हमें डायरेक्ट भारत के पर्यटन व्यवसाय और साथ ही साथ लक्षद्वीप में आने वाले पर्यटकों की संख्या में देखने को मिलेगा। इजराइल इस प्रोजेक्ट को इतने जल्दी भारत के साथ इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र मुल्क हैं, और दूसरा कारण ये भी है कि मालदीव इजराइल का दुश्मन देश है, इजराइल के दुश्मन देशों का समर्थन करता है। कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? क्या वजह? पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ, या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है, बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी, आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है, उसके अंदर होना चाहिए यार कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है।